जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारी हीरोइन अपनी बहन की खूब तारीफ करती है, जिसे सुन के हमारे हीरो कुछ ज्यादा खुश नहीं होते और वो उसे गौर से देखने लगते हैं और उसे कहते हैं कि शायद तुमने खुद को कभी आईने में ध्यान से देखा ही नहीं ईवा। अगर तुम मेरी नजरों से देखो तो तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मोमबत्ती है और तुम एक जलता हुआ सूरज मेरी टाइग्रेस। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है, तुम मुझे खूबसूरत कह रहे हो? जरा गौर से देखो मुझे, मैंने मेकअप किया हुआ है और आज ये मेरा फिगर इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मगर क्या तुम्हें पता है जैसा बिना मेकअप के भी कितनी खूबसूरत दिखती है? वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें उसे बिना मेकअप के देखना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी है वो। और मेरे बीच में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और हमारी हीरोइन उसकी तारीफ करती ही है कि यहाँ पे गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है और ड्राइवर बहुत ही जोर से मोड़ काटता है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन बेचारी उछल के हमारे हीरो के पास पहुंच जाती है। और इतना ही नहीं होता, सामने लगता है कुछ ज्यादा ही बड़े पत्थर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को थोड़ा गाड़ी को और इधर उधर घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन उछलकर हमारे हीरो की गोद में बैठ जाती है। वैसे ये काफी ड्रामेटिक सा लग रहा है क्योंकि ये रियल लाइफ में असल में होता नहीं है, मगर हम मान लेते हैं क्योंकि ये नॉवल है और ये वेबटन है, इसमें सब कुछ जायज है। जब गाड़ी की जोर से ब्रेक लगती है तो हमारी हीवा पीछे की ओर गिरने लगती है और गेज उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। और तभी वो उसे गौर से घूर कर देखने लगती है कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। मतलब उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा होता। और फिर उसके अंदर का शैतान उसे कहता है कि लगता है डेविल ने अपना डेविल रूप दिखा दिया है और एकदम से गाड़ी इधर उधर घूमने लगी। लगता है तुमने अपने इस डेविल की बात नहीं मानी ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब भुगतो। बेचारी तो एकदम से सोच पे पड़ जाती है क्योंकि सच में ये अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ पे क्या हुआ। और तभी ड्राइवर पीछे पलटकर देखकर कहता है कि माफ कीजिएगा, आगे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, मुझे वो क्रॉस करने के लिए थोड़ी मुश्किल आई। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और तभी हमारे हीरो उसे गौर से घूर कर देखने लगते हैं, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देते, जैसे कि वो मन ही मन कुछ सोच रहे हो, या कह सकते हैं शायद ये इसका किया धरा हो। और फिर वो गौर से देखते हुए अपने और ड्राइवर के बीच की जो विंडो होती है उसे क्लोज कर देते हैं। और जब वो विंडो क्लोज करता है तो हमारी हीरोइन एकदम से पीछे पलट के देखती है कि यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ और ये कौन सा एक्सक्यूज था, ऐसे कैसे कोई पत्थर आगे आ गई, पता नहीं चलता क्या। और तभी हमारे गेज उसे देखकर कहते हैं कि डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना। गेज की ऐसी आवाज सुन के हमारी हीरोइन तो जैसे कहीं और ही गुम हो जाती है। उसकी दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगती है और फिर वो उसे देखकर कहती है कि तुम मुझे ऐसे डार्लिंग मत बुलाओ, ये बहुत अजीब लगता है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है देखने वाला। और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि सच में इसकी आवाज़ मुझे पागल कर रही है। खुद को कंट्रोल करते हुए वो खुद को गेज से दूर करती है, पीछे की ओर हटती है, मगर हमारे गेज को शायद ये पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे जोर से कस के पकड़ लेते हैं। और फिर वो कहने लगता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, आज जो कुछ भी हुआ मुझे लग रहा है तुमने उस सिचुएशन को गलत समझ रही है। मैं तो वहाँ पर पार्टी में तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हारी कुर्सी खाली देखकर मुझे लगा तुम कहीं वॉशरूम ना गई हो, और वहाँ पे अचानक से जैसा आ गई। और जब उसने देखा कि तुम दोनों वहीं पे हो तो उसने अपना मौका पाकर बिल्कुल मेरे करीब आ गई, और वो सब उसका किया धरा था जैसे कि तुमने कहा। और ये सारी बातें सुन के हमारी हीरोइन एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। और फिर उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि सच में ये मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है ये सारी बातें, आखिर हम दोनों का रिश्ता ही क्या है जो इससे मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़े। और ये बात वो उसके मुंह पे भी कह देती है कि मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ जिसे तुम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो। बस मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा और कोई बात नहीं। और तभी हमारे हीरो उसके थोड़ा सा करीब आने लगते हैं और कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें कोई और फ़र्क नहीं पड़ा। और तभी वो कहती है नहीं,
मुझे और कुछ भी अजीब नहीं लगा, बस अजीब तो अब लग रहा है क्योंकि तुम्हारे ऊपर से उसकी अजीब सी स्मेल आ रही है और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि सच कहूँ तो ये स्मेल मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी, मेरा कोट उतार कर इस स्मेल को मुझसे दूर नहीं करोगी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन हमारे गेज़ को गौर से देखने लगती है और सोचने लगती है कि क्या सच में मुझे ये करना चाहिए। और तभी गेज़ उसे फिर से गौर से देखने लगता है, कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि उसकी ऐसी स्मेल मेरी बॉडी से आती रहे। और तभी वो अपने मन में सोचने लगती है कि नहीं, मुझे पता है इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी गलत है, शायद मैं नशे में हूँ इसलिए, मगर ये सारी खुशबू जो इसके ऊपर से आ रही है जैसा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे इसे जल्द से जल्द इससे दूर करना होगा। और वो उसके कोट को उतार कर फेंक देती है। उसका बस चलता तो वो तो इस कोट को खिड़की से बाहर फेंक देती, मगर बेचारी फिर भी उस कोट को वहीं पे गाड़ी की साइड पे फेंक देती है। और तभी गेज़ उसे गौर से देखने लगता है और फिर हमारी हीरोइन उसे गौर से देखकर कहती है कि मुझे स्मेल अभी भी आ रही है। और ये बात सुन के गेज़ कहता है कि हाँ, स्मेल तो मुझे भी आ रही है, तो क्या तुम इस स्मेल को ऐसे ही रहने दोगी, मदद नहीं करोगी इन कपड़ों को उतारने में। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन सच में कुछ अजीब सा ही फील करने लगती है। उसे पता होता है कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो उसके बस से बाहर हो रहा है। वो यही सोच रही होती है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मगर सच में इस वक्त जैसा कि एक हल्की सी खुशबू भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही मैं। न जाने क्यों इस शख्स की वजह से इस शख्स ने मुझे पागल कर दिया है या कुछ और हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर ये जो कुछ भी है उसकी समझ में सच में ये सिचुएशन नहीं आ रही थी। और वो धीरे धीरे गेज़ के एक एक कपड़े को उतार रही थी और गेज़ उसे बस घूर रहा था अपनी आँखों से। हर जिन आँखों को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि इन आँखों ने मुझे ऐसे जकड़ के क्यों रखा हुआ है कि इसकी आँखों के अलावा मैं कहीं और देख तक नहीं पा रही हूँ, जैसे इसने मुझे बांध लिया हो अपनी ओर और मुझे बिल्कुल ही ज़्यादा अपने वश में कर लिया हो। ये आँखें इतनी गहरी क्यों लग रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये जानती है कि मैं इस वक्त क्या चाहती हूँ। सच में मैं पागल हो रही हूँ और इस सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने होठों को लिक करने लगती है। और ये सिचुएशन देख के गेज़ बोल ही देता है और कहता है कि तुमने अभी अभी अपने होठों को लिक किया, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये होठ मेरे होठों के नज़दीक आए। क्या ऐसा हो सकता है? और ये बात सुन के जैसे सच में हमारी हीरोइन सोच ही रही थी कि गेज़ उसके मन की सारी बातें पढ़ रहा है, या ये कहे कि गेज़ भी यही चाहता था जो वो चाहती थी। और गेज़ उसके नज़दीक आके उसे किस करने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस ना करूं तो तुम यहीं पे अपने मुंह को ऐसे ही रखना। मगर हमारी हीरोइन तो किस के मूड में होती है और वो अपने होठों को ओपन कर लेती है और अपने दिल में यही सोचती है कि सच में मैं चाहती हूँ इसे किस करना, और वो भी वैसे ही जैसे उस रात की थी। और तभी गेज़ उसे गौर से घूरने लगता है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि सच में हमारी हीरोइन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसका कहा मान जाएगी। और मौका पाते ही वो हमारी हीरोइन को किस करने लगता है। और ये शायद बिल्कुल वैसी ही किस थी जैसी कि उस रात गेज़ ने हमारी हीरोइन को की थी, और हमारी हीरोइन भी शायद यही चाहती थी। इसलिए वो इस बार गेज़ को कुछ नहीं कहती और ना ही उसे खुद से दूर करती है, बल्कि वो और करीब आती है गेज़ के और उसके दिल से बस एक ही बात निकल रही होती है, पता नहीं शायद मुझे सच में चढ़ चुकी है, बट आई वॉन्ट मोर। यस। और ये बोलते हुए वो गेज़ को पागलों की तरह किस करने लगती है। और
तभी गेज सिचुएशन को समझ आता है कि सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और वो थोड़ा सा होश में आता है और उसे समझ में आता है यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। और वो हमारी हीरोइन को रोकता है और कहता है कि बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और फिर जो आगे होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन का इरादा तो रुकने का तो बिल्कुल भी नहीं था, पर वो जब गौर से हमारे हीरो को देखती है और उसे यहाँ पे हालात समझ में आते हैं कि काफ़ी बिगड़ चुके हैं, तो उसे समझ में आता है कि हाँ सच में अब हालात काबू से बाहर हैं और उसे खुद पे काबू रखना चाहिए। और बेचारी एकदम से घबरा जाती है और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि क्यों अब तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो, ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से तो हुआ है ना, अब तुम्हें ऐसा चेहरा नहीं बनाना चाहिए। और इसके साथ ही हम इस खूबसूरत सी स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस मेरा साथ देने के लिए। आगे बहुत सारे मैनहुआज पड़े हैं जो मैंने एक्सप्लेन करने हैं, पर मैं धीरे धीरे सारे एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं सबसे पहले डिले द डेविल को कंप्लीट करने वाली हूँ। इसको कंप्लीट करके इसके बाद जो भी नेक्स्ट मैनहुआज होंगे, जैसे कि द ट्रेज ऑफ द मून आपने जैसे बोला ये मुझे, फिर फॉक्स और टाइगर, फिर उसके बाद जो नए वाले मैं शुरू करने वाली हूँ वो मैं बिल्कुल लास्ट में करूँगी आपको एक्सप्लेन, क्योंकि सबसे पहले जो अभी चल रहे हैं मैं उन सबको कंप्लीट करूंगी।